आप सबका यहाँ, चूँकि इस विद्यालय की मैं प्राचार्य भी रह चुकी हूँ, इस नाते इस विद्यालय से मेरा नाता जुड़ा है। आप सबका अभिनंदन करती हूँ। शासन की ये मंशा है कि बच्चे अपने कैरियर के बारे में समझें। मैं और भी कुछ चीज़ इसमें जोड़ूंगी। हमारे बीच कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। उनके साथ कई घरेलू समस्याएं भी उत्पन्न हो पाती हैं, जिसके कारण वो आगे, क्योंकि उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा, और हमारे जो अभिभावक उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। शासन ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए देखिए ITI सेंटर, ITI कॉलेज भी खोल दिए हैं जो निःशुल्क आपको शिक्षा देंगे, और उस वहाँ आप शिक्षा ग्रहण करके अपने कैरियर को बना सकते हो, जैसे कि ये कैरियर वृत्त में दिखाई दे रहा है। अभी तक तो आप 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, है ना, सब कॉमन था, लेकिन 10वीं पास करने के बाद में फिर एक आपको ऑप्शन मिलता है कि हम किस क्षेत्र में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, और उसका चुनाव बच्चे करते हैं। कुछ हैं जिनको विज्ञान का ठीक लगता है कि शायद हम विज्ञान की पढ़ाई आगे तक ना कर पाए, तो वो कला संकाय में जाते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं, हमको वाणिज्य लेना, यानी कॉमर्स लेके आगे बढ़ना है, हम वो सब्जेक्ट लेंगे तो शायद आगे बढ़ पाएंगे, हमारा भविष्य बनेगा। कुछ लोग मैथ का चुनाव करते हैं, और मैथ का चुनाव वही कर सकते हैं जो 10वीं में उनका स्टैंडर्ड मैथ होगा। अगर बेसिक मैथ लेके पढ़ाई करते हैं तो फिर उन्हें आगे मैथ पढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, है ना। तो हमको अगर मैथ में आगे बढ़ना है 10वीं के बाद, तो स्टैंडर्ड मैथ लेकर ही पढ़ना पड़ेगा। उस क्षेत्र में जाते हैं, मैथ लेके हम इंजीनियर वगैरह कर सकते हैं। कुछ लोग कला संकाय को चुनते हैं, जो बहुत साधारण साइज सब्जेक्ट है, पर उसे हमें साधारण नहीं समझना चाहिए, सरल समझते हैं उसको, है ना। पर उसमें भी हमारा बहुत सारा ऐसा रास्ता खुलता है जो हम आगे की ओर ले जाता है। साइंस जो है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया साइंस को, है ना। एक कृषि विज्ञान में है और एक आपका मेडिकल क्षेत्र में। कृषि विज्ञान भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र इसको मैं समझती हूँ, जो हमारी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। और विज्ञान मेडिकल जो है वो हम डॉक्टर है, नर्स है, पैथोलॉजिस्ट वगैरह हैं, है ना, इसका हम चयन कर सकते हैं। ये हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, हमारी सोच कि हम अपने आप को किस क्षेत्र पे ले जाएं जहां हम सक्सेस हो जाएं, हमें सफलता मिले। और केवल पढ़ाई नहीं छोड़ देना है, हमको आगे बढ़ना है, आगे के बारे में सोचना है। वैसा नहीं है, शासन तो चूंकि हाई स्कूल लिया है ना, 8वीं पास करने के बाद में भी हमारा कैरियर है। कई ऐसे शासन के द्वारा व्यवसाय चालू किए गए हैं जो हम 8वीं पास करने के बाद भी उस व्यवसाय को ले सकते हैं, उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, अपनी पढ़ाई हम निरंतर जारी रखें, और शासकीय विद्यालय आपके लिए खुले जहाँ आपको निःशुल्क शिक्षा मिलती है। पहले निःशुल्क शिक्षा कहाँ थी, 1 से 8 तक थी, अब 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी। अब शासन ने उसको बढ़ा के 18 वर्ष कर दिया है, 14 से बढ़ा के 18 साल तक कर दिया गया है। तो बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ना है। देखिए जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, हर किसी के साथ में होता है, पर उससे हमें हारना नहीं है। एक बार मान लीजिए हमको सफलता नहीं मिलती तो क्या हम हार कर बैठ जाएंगे? नहीं, उसके लिए हम और मेहनत करेंगे और हमको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही धन्यवाद। 5 दिन आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और धीरे धीरे कुछ आपसे हम ज्ञान की बातें के बारे में